अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नए टोटके के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये बवासीर का नुस्खा कह लें या टोटका कह लें, एक ही बात है। आपको आराम से गर्ज है। इसके लिए हमें ज़रूरत है रीठों की, और ये चूना जो सफ़ेदी के काम आता है वो बगैर पत्थर के आपने लेना है। ये दो चीज़ें आपने लेनी है। बवासीर खूनी हो या बादी, दोनों के लिए ये बड़ा मुफीद है और आराम आता है इससे लाजमी। इस तरह तोड़कर इसमें से ये कालचे से निकाल देना है, इसको फेंक देना है। सिर्फ हमने ये लेने हैं, इसके जो छिलके हैं ऊपर से। ये आप देखिए, मैंने ये छिलके लिए हैं, अंदर से जो कालचे थे काले काले वो निकाल के मैंने फेंक दिए हैं। और इसके हम वजन अगर आप तकड़ी पर तलवा लें तो ज्यादा बेहतर है, और उतना ही चूना लेना है, ना कम लेना ना, दोनों चीजें बराबर लेनी है। लेके अब मैं इसे चूल्हे पर रखूंगी। इन चीजों से परेशान नहीं होना, क्योंकि ये जल जानी है, जल के राख बन जानी है। ये देखें, इस दवाई को बनाते हुए आपने मिट्टी का बर्तन जरूर इस्तेमाल करना है। इस मिट्टी की कुज्जी से आपने इसको कवर करना है, किसी और बर्तन से कवर नहीं करना। अब ये देखें, बिल्कुल ये तैयार हो गया है। अब हम इसको पीस कर पाउडर बना लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब हम इस दवाई को बताएंगे कि किस तरीके से आपने पीसना है। हमने मिट्टी के बर्तन में ये आपको दिखा दी है कि इस तरह की आपकी दवाई रेडी हो जाएगी। और आपने एक शॉपिंग बैग में कोई भी मोटा शॉपर आपने ले लेना है, उसके अंदर दवाई डालकर इस तरह उसकी शॉपर की आपने तय लगाते जाना है। तय लगाने के बाद आपने हथौड़ी के साथ आपने इसको हथौड़ी की मदद से यूं पीसते जाना है। जब ये आपकी बिल्कुल पाउडर फॉर्म हो जाए तब इसको आपने, ये देखें जी, अब हमारी बिल्कुल पाउडर फॉर्म बन गई हुई है, ये देख लें। अब हम इसको छानेंगे। छानने के बाद इसको आपको इस्तेमाल का तरीका, ये देखें, आपने इस तरह का कोई भी मलमल का कपड़ा ले लेना है, चाहे वो कलर है या कलर के बगैर, और इसके ऊपर ये दवाई आपने सारी डाल देनी है। ये देखें, आपने इस तरह कपड़े के ऊपर, मलमल के कपड़े के ऊपर डाल लेना है। अब ये हम आपको मलमल कपड़े के साथ छानने का तरीका बता रहे हैं। इस तरह आपने इसको अच्छे से पकड़ लेना है। पकड़कर, ये देखें, आपने इस तरह पकड़कर इसको छानना है, और छानने के बाद जो नीचे पाउडर सा निकलेगा वो आपने एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करना है। ये फ्रेश मक्खन है, इसको मैंने लिया है। अगर आप बाजार वाला मक्खन भी इस्तेमाल कर रहे तो कोई खराबी नहीं है। बाजार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो दवाई मैंने तैयार की थी आपके सामने, उसको मैंने छान लिया है। छान के ये पाउडर सा मैंने बना लिया है। इसको आपने खुद, चाहे आपकी बवासीर खूनी हो या बादी हो, दोनों में इतनी ये दवाई कारआमद है। आपने इतनी दवाई लेके उसके आपने पुड़ियाँ बना के रख लेनी है। ये चाहे रोज की रोज इतनी बना लें, और एक छटाक मक्खन के साथ आपने इसको खाना है। अगर आप इस तरह इसमें डाल के खा सकते हैं बेहतर है, अगर नहीं तो इस तरह हाथ पे रख के, तो इसके अंदर दवाई डाल के इस तरह आपने गोली बना के तो निगल लेना है। गोली सी बन जाएगी, दवाई इसके अंदर चली जाएगी, तो फिर आपने इसको खा लेना है। आपने ये एक बात याद रखनी है कि ये दवाई जो है ना, निहार मुँह खानी है, मतलब बगैर खाए पिए। आपने सुबह उठना है, उठकर कुली करने के बाद ये दवाई खा लेनी है। खाने के दवाई के आधा घंटे बाद कोई और चीज जो नाश्ता वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं। इसमें किसी चीज का कोई परहेज नहीं है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। ना तो इसमें चूना नुकसान दे रहा है और ना वो रीठे नुकसान दे, क्योंकि ये दोनों जल चुके हैं। इनकी जो ताकत थी वो सब खत्म हो गई। ये एक दवाई की सूरत अख्तियार कर गई है। और आपको जितने पुरानी हो, बवासीर खूनी हो या बादी, दोनों में इस्तेमाल करते हैं। जलन में भी और ब्लीडिंग हो रही हो, और आपको एक दो पूड़ी खाने से ही आपको फ़ायदा महसूस हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो मसे जिसको मोके कहते हैं, ये जितने भी पुराने होंगे, आप एक माह तक इसको लगातार इस्तेमाल करने से वो मसे खुद सूख कर गिर जाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप मुझे याद रखेंगे
اس کے ساتھ اب میں ایک نئے ٹوٹکے اور نسخے کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اس وقت کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.